guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, I'll be starting with the class 10th syllabus, that is chemistry portion, chapter number 1. I hope you're all doing good. काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लास 10th की वीडियोस बनाई जाएं, सो मैंने सोचा कि चलो 10th की भी स्टार्ट कर देते हैं. सो ठीक है, all my 10th class kids, welcome here. I'll be teaching you all and I'll try to make you feel that science is very easy subject. I hope I succeed in my this mission, making the science an easy subject for you all. And yeah, this is a time where you can select that you want to take science in 11th or not. So I'll try to make it easy and interesting. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं. क्लास 10th का सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से. Right, what is the chapter number 1? It is chemical reactions and equations. Right, this is what is the first chapter in your book. देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि you have to make the book your best friend. जो भी आपकी बुक है, बुक में इस तरह से नोट्स बना लो साइड में, या एक अच्छी सी कॉपी लेके उसमें लिखते चलो जो चीज़ें आपको लास्ट में रिवाइज करनी. नहीं तो पूरी बुक आप लास्ट में नहीं पढ़ सकते. 16 चैप्टर्स पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी. लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वील बी स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. डू ओपन योर बुक्स ऑन योर साइट. राइट, ओके. बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी, फिर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो देखो, बुक में पहली लाइन क्या लिखी है कि इन्होंने कहा है कुछ डेली लाइफ सिचुएशन सोचो. देखो, केमिस्ट्री जो आपकी 10th क्लास की, इट इज़ ऑल वेरी रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, ठीक है. अपने रोज़ के जो काम वगैरह हम करते हैं उनसे रिलेट करेंगे और सीखेंगे. देखो, सोचो कि जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ जाते हैं गर्मियों में, तो उसमें क्या होता है, ठीक है. एक आयरन तवा या फिर एक आयरन पैन को जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होगा. ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं तो क्या होगा. खाना बन जाता है तो क्या होगा. खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होगा. जब हम रेस्पायर करते हैं, यानी कि या तो इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब इन, एयर को अंदर लेना. एक्सपिरेशन मतलब आउट, एयर को बाहर छोड़ना. इतनी सारी प्रोसेसेस हमारी डेली लाइफ में होती है. राइट, जो ये हमारी 5th वाली प्रोसेस है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, शायद ये हमारा बायो का पहला चैप्टर है जिसमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना. बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे मज़े से, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है. सो कह रहे हैं कि सोचो ये तुम्हारी डेली लाइफ सिचुएशन है. सोचो तो ऐसा रखोगे तो क्या होता होगा. इन सभी सिचुएशंस के अंदर द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. यानी कि जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से चेंज हुई है. मिल्क को छोड़ा रूम टेम्परेचर पे, चेंज मिल्क में आएगा. आयरन तवा को एक्सपोज किया, आयरन तवे में चेंज आएगा. ग्रेप्स फर्मेंट हुए, ग्रेप्स में चेंज आएगा. इसी तरह से बाकी चीज़ों में चेंज आएगा, ठीक है. तो इनिशियल चीज़ों में चेंज आता है, ठीक है. उसके बाद बुक तो ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब जब भी एक केमिकल चेंज अक्कर करेगा तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. देखो, बेसिकली द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन. तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कब होता है. केमिकल रिएक्शन तब होगा जब बॉडी के अंदर कोई केमिकल चेंज हुआ है. पहले समझते चलो, कुछ लिखना होगा तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है. पहले सिर्फ समझेंगे चैप्टर को, ओके. उसके बाद कह रहा है कि तुम सोच रहे होगे यार एक्चुअली व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. इसी चीज़ पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, केमिकल इक्वेशंस पे, केमिकल रिएक्शंस पे. उसके बाद यू कैन सी द एक्टिविटी नंबर 1.1. ओके, ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन आपको ये करनी है अपनी टीचर की प्रेजेंस में. अब तो लॉकडाउन है, आप कर नहीं सकते, यू कैन जस्ट वॉच ऑन द यूट्यूब, ठीक है. करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है. मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल. सो उसका एक रिबन बना होता है, वो आपने लेना है. 3 से 4 सेंटीमीटर वो लंबा होना चाहिए. उसको सैंड पेपर के साथ रब करना है आपने, ठीक है.
फिर उसको टोंग टोंग यानी कि चिमटा होता है ना, वहाँ पे अलग होता है केमिस्ट्री लैब में, खैर वो वहाँ पे ये वाले चिमटे नहीं होते घर वाले, ठीक है। ये जो दिखा रहा है कि येलो से, दिस इज द टोंग, टोंग से आपने उसको पकड़ना है, ठीक है। उसको आपने बर्न करना है फिर उस रिबन को यूजिंग अ बर्नर, इससे, ठीक है। सो जो ऐश उससे प्रोड्यूस होएगी वो आप लोगों ने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसको जब तक आप मतलब बर्न कर सकते हो यू कैन डू इट, ठीक है। सो ये आपकी एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो हमने क्या देखा एक्टिविटी में, जब आप करेंगे तो ये देखेंगे पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, हमने बर्न किया मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर थी ना वहाँ पे, उससे हमने क्या देखा कि हमें मिला एक वाइट पाउडर दैट वाज Mg2O, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये क्या है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में, एंड वी गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.2, उसमें कह रहा है लेड नाइट्रेट ले लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दो, तो आप क्या देखोगे, देखो लेड नाइट्रेट, अभी आप लोगों को पता नहीं है, सिंबल्स पता होने चाहिए, वैसे लेड को लिखते हैं Pb से, नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट ले लो, उसमें ऐड कर दो पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो आप क्या देखोगे, कुछ उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, अभी मैं ये आपको आगे सिखाऊंगी रिएक्शन में, ऑब्जर्व ये करेंगे कि बन जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। दिस इज अ रिएक्शन, अगेन रिएक्शन है, ये किस टाइप की है, क्यों है, वो हम आगे अभी चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। फिर एक्टिविटी नंबर 1.3 क्या कहती है कि थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो एक कॉनिकल फ्लास्क में, इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, या फिर एक टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, उसमें ऐड कर दो HCl, ठीक है। ओके, उसको अच्छे से ध्यान से पकड़ना, तो आप क्या देखोगे जिंक ग्रेन्यूल्स में क्या चेंज आएगा, तो उसमें क्या देखेंगे, हमारे को मिल जाएगी ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस विल मूव इनटू द एयर, ये उनमें चार चीज़ें हुई है, चार में से कोई एक चीज़ हुई है, या तो स्टेट चेंज हुआ है, या कलर चेंज हुआ है, या गैस इवॉल्व हुई है, या टेम्परेचर चेंज हुआ है। कलर चेंज का एग्जांपल मैग्नीशियम वाला, इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये जिंक ग्रेन्यूल्स वाला, इसी तरह से बाकी दो, किसी का स्टेट चेंज हुआ है, किसी का टेम्परेचर चेंज हुआ है, राइट। तो इन चारों में से कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। कह रहा है जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड जो चेंजेस होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे अराउंड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को वी हैव टू स्टडी इन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। दिस वाज जस्ट द इंट्रो जो कि हमने इस चैप्टर में सीखना है। अब देखो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, और अगर आप लोगों को याद हो 8th क्लास में भी कुछ रिएक्शंस लर्न कर, लेकिन वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। देखो एक्टिविटी 1 को डिस्क्राइब कर रखा है पहले इन लोगों ने कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी कि MgO में, MgO2 या MgO कुछ भी कह लो, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म लिखेंगे तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको सिंपली वर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं हम, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्वेशन, वैसे तो हम पूरी लाइन में भी लिख सकते हैं, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन द ये एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन ईजी दिखने के लिए हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, करने के लिए दे रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, तो जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट,
सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ओके, ये हमारी 1.1 इक्वेशन से हमें ये समझ आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, substance that undergo chemical change in the reaction one, that is magnesium and oxygen, they are reactant, क्योंकि इनमें चेंज आ रहा है, और नया सब्सटेंस जो बन रहा है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ सेज कि द a word equation shows the change of reactant to produce through an arrow between them। ये एरो दिख रहा है, ये वाला एरो, दिस एरो, ओके। सो व्हाट इज़ दिस एरो शोइंग कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें हैं वो एक प्लस साइन के साथ है बीच में, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उनके बीच में प्लस साइन लगा सकते हैं। एरो जो है वो डायरेक्ट कर रहे टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, और वो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक गलती हो गई कि इट विल बी MgO नॉट MgO2। ये जब आप रिएक्शन सीखेंगे वैलेंसी वगैरह तो यू लर्न इट, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बच्चों देखो, पहले मैं पूरे चैप्टर डालूंगी पूरी डिटेल में, उसके बाद मैं एक इन पे वीडियो डालूंगी हर चैप्टर के बाद, जिसमें सिर्फ उस चैप्टर का ओवरव्यू होगा, यानी कि पेपर से पहले आप वो वीडियो अच्छे से देख सकते हो। उसमें सिर्फ टॉपिक्स के नाम और उस टॉपिक में क्या है ये होगा। अभी पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं हम बुक से एक एक लाइन, ठीक है, क्योंकि अभी हम बेस बना रहे हैं अपना केमिकल इक्वेशन। देखो, क्या कोई छोटा तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि देखो, या तो हम ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तरीका तो ये है, लेकिन इससे बहुत बड़ा वर्ड टाइम भी लग रहा है, तो इसको छोटे तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको कंसाइज बनाया जाता है और यूज़फुल बनाया जाता है अगर हम उनको वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूला में लिखें, ठीक है। सो एक 1.2 इक्वेशन आप लोगों को दिख रही होगी जिसमें उन्होंने वर्ड्स की फॉर्म की बजाय केमिकल फार्मूला में लिखा है, ठीक है। सो जैसे कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, ठीक है। सो यू कैन काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड एरो। अब ये क्यों करना है, बैलेंसिंग के लिए। क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहली चैप्टर की होती है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे हैं, क्योंकि पेपर में सिर्फ बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर में। आप लोग काफ़ी टेस्ट वगैरह दे चुके होंगे, यू माइट हैव सीन, ठीक है। सो करना कैसे होता है बैलेंसिंग, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड हर एक एलिमेंट को काउंट करो कि वो कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के एटम की। जैसे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देख रहे हैं मैग्नीशियम यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह से मैं आगे सिखाऊंगी, हर एलिमेंट को आपने देखना है, ठीक है। सो इफ़ यस, दोनों का मास सेम नहीं है, इस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, एक ढांचा टाइप्स, उसका आउटलुक, ठीक है। ओके, सो इक्वेशन 1.2 एक स्केलेटल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन अब जो हमने कर दिया दैट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो विद दिस टॉपिक. In the part 2 of the video, I'll be uploading the next topic, that is how to balance a chemical equation. ठीक है, छोटी छोटी क्रिस्प वीडियोस बनाएंगे, एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे। लास्ट में हर चैप्टर के I'll be making an overview वीडियो जो कि बिल्कुल छोटी सी होगी, 8 to 10 मिनट्स की, और उसमें आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि हाउ टू बैलेंस, ठीक है। So keep studying, keep understanding, okay, and yeah, see you in the next video. Bye bye, take care, tata.